राइट, सो हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो है डाउन पेमेंट, राइट? सर डाउन पेमेंट प्रैक्टिकल। हाँ, यस, प्रैक्टिकल। तो थ्योरेटिकल पार्ट हमने कर लिया था। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो पहले इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, राइट? हाँ जी। अच्छा, डाउन पेमेंट का पोस्टिंग कीज क्या क्या होती हैं? एडवांसेस की पोस्टिंग कीज कौन कौन सी होती हैं? सर एक तो पेमेंट नहीं, पोस्टिंग कीज कौन कौन सी होती है एडवांसेस की? सर वो एक 21, 29, 39। हाँ हाँ, कौन कौन सी? 21 कस्टमर की कौन सी होती है एडवांस की पोस्टिंग कीज? कस्टमर की श्रेयसी? एक मिनट में निकाल ले। ओके, सर 9, 19, 29, 39 तो मतलब हम एडवांसेस सामने के लिखी हुई लिए। है, पता नहीं कहाँ जाते हो आप लोग। सामने दिखाई दे रही है दो तो स्क्रीन पे। सर 29 एंड 50 पेमेंट की तो 50 है सर। क्या होती है? नाइन, 19, 29, 39 ये हमारी एडवांसेस की रहती हैं, राइट? सो 9 पोस्टिंग की कब यूज होगी? अकाउंटिंग बता सकते हो मुझे? हम्म, 9 पोस्टिंग की कब यूज होगी? अकाउंटिंग बताओ। सर अकाउंट्स रिसीवेबल के टाइम पे एंट्री एंट्री सर, अकाउंटिंग एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। अच्छा, तो यहाँ पर कस्टमर डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? कस्टमर क्रेडिट हो रहा है। मैंने डेबिट का पूछा है। सर 9 हम एआर में नहीं यूज करते। सर 09 आप हमारा कह रहे हैं 9 ईयर में यूज नहीं करते? हाँ सर 09 हमारा एआर में यूज होता है कि मतलब क्रेडिट कस्टमर के टाइम पे यूज होता है कि वेंडर के टाइम पे? सर आप ये कह रहे हो कि कस्टमर को हम एडवांस नहीं करते, आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं, एडवांस हम, अच्छा हो राइट, आपने एडवांस टू बताया कस्टमर। हाँ बैंक हाँ डेबिट टू कस्टमर। सर, आई वाज थिंकिंग एडवांस फ्रॉम कस्टमर सोच रही थी मैं। अच्छा, मैंने तो आपको, देखो आप दोनों एंगल से सोचो यहाँ पर, बिकॉज 9 पोस्टिंग की का पर्पस क्या है मैंने ये पूछा, राइट? तो आप वो एंगल मत सोचो जो अकाउंटिंग आपने सीखी है, आप दोनों पर्सपेक्टिव सोचो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। कस्टमर एडवांस के केस में डेबिट कब होगा? जब आप कस्टमर को एडवांस करोगे। क्या ये पॉसिबिलिटी है? यस है, यस राइट? तो 9 पोस्टिंग की यूज होगी। 19 कब यूज होगा? जब कस्टमर एडवांस आपको देगा। क्लियर? राइट सर। 29 कब होगा? जब वेंडर को आप एडवांस दोगे। एपी में। हाँ। जब 39 कब यूज होगा? जब वेंडर आपको एडवांस पे करेगा। तो आप कभी एक एंगल से मत सोचो, आप हमेशा उसको एक वाइड एंगल से सोचो कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अकाउंटिंग तो कुछ भी हो सकती है,
चलिए, तो हमारा फर्स्ट एंट्री क्या थी? एडवांस पेमेंट। तो हमें सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन स्टेप पे जाना है। कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है ये। सो हमारे लिए फर्स्ट ये है कि पहले हमें मास्टर डेटा बनाना है, फिर हमें जीएल इंडिकेटर्स बनाने हैं, देन उसके बाद ये स्टेप है हमारा। सो फर्स्ट स्टेप एडवांस टू वेंडर। सो अब हम एसएपी में चलते हैं, जीएल बनाते हैं FS00। एडवांस टू वेंडर किस सेट में बनेगा जीएल? एडवांस एसेट। हाँ, एसेट। पक्का? यस सर, एडवांस टू वेंडर एसेट में आएगा। ओके, चलिए 8 एडवांस टू वेंडर रॉ मटेरियल। ओके, पहला जीएल। ये बैलेंस शीट होगा, जीएल एसेट होगा, कंट्रोल डेटा में ये लगेगा, ये ध्यान रखना है। सेलेक्ट करेंगे 012, यहां पर हम कस्टमर पोस्टिंग ले लेते हैं, अदरवाइज कुछ अलग भी ले सकते थे हम, बिकॉज अगर हम वेंडर एडवांस का कुछ नया बनाया होता। तो अभी हम सब सिमिलर से ही हैं हमारे, बिकॉज इसका जो बैकएंड है वो सेम है। नेक्स्ट आते हैं 2005। 2004 को कॉपी करते हैं, VAQ कंपनी कोड लेते हैं। जस्ट इस फॉलो में। हाँ जी, मैं दूसरा नंबर देखता हूँ प्लीज। चलो मैं आपको कॉल करता हूँ सेशन के बाद, ठीक है? नेक्स्ट सर्विस सेव 6। नेक्स्ट कैपिटल। नेक्स्ट सबकॉन ट्रांसपोर्टर। सो ये हमारे 4 एडवांस टू वेंडर जीएल्स हो गए, और इसके पैरेलल हमने 4 सन्ड्री क्रेडिटर्स भी बनाए हुए हैं, RM सर्विस ट्रांसपोर्टर एम्प्लॉयज भी बनाए हुए हैं हमने। तो एक हम ऐसा करते हैं, कैपिटल की जगह हम इसको हम यहां पर ट्रांसपोर्टर ले लेते हैं, यहां पर हम, ठीक है, इसको हम ट्रांसपोर्टर ले लेते हैं, और नेक्स्ट को हम सर्विस ले लेते हैं, सॉरी एम्प्लॉयज को भी हम एडवांस देते हैं ना, तो इसको हम ये हमारा जीएल अकाउंट्स हो गए। बैक करते हैं, ऐसे भी रेफरेंस IMG में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्पेशल जीएल इंडिकेटर। स्पेशल जीएल इंडिकेटर्स में क्या होगा, हम 4 बनाते हैं यहां भी, इसको हम ट्रांसपोर्टर डिफाइन करते हैं, इसको हम एम्प्लॉयज डिफाइन करते हैं।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, ग्लोबल सेट, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब एडवांस हमारा कस्टमर से एडवांस रिसीव हो सकता है, वेंडर को हम एडवांस पे कर सकते हैं, ये हमारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो यहां पर हमारे पास इसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट रिसीव, डाउन पेमेंट मेड। तो हमारा यहां पर क्या है, कौन सा होगा दोनों में से? मेड। मेड, यस। देन डिफाइन ऑल्टरनेटिव रिकंसिलिएशन अकाउंट फॉर डाउन पेमेंट। यहां पर ये इंडिकेटर्स हैं। अकाउंट टाइप के मींस वेंडर, ए बी सी डी ई, ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। ए बी सी डी को आप यहां ले लो। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला हम लेते हैं ए, चार्ट ऑफ अकाउंट बी ए क्यू। यहां पर हम रिकंसिलिएशन अकाउंट डालेंगे। रिकंसिलिएशन अकाउंट कौन सा होगा हमारा? रॉ मटेरियल। ये मतलब रिकंसिलिएशन अकाउंट मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो हमारा फर्स्ट 1002 है और उसके पैरेलल हम 2004 असाइन करेंगे। 1002 2004 मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो हमारा फर्स्ट ए होगा वो रॉ मटेरियल वेंडर के अगेंस्ट में रॉ मटेरियल एडवांस होगा। सेव करते हैं फर्स्ट। सेकंड आते हैं बी, 1003 2005। नेक्स्ट दिस 1004 2006। यहां पर अभी डी नहीं दिखा रहा है वो, तो हम डी क्रिएट भी कर सकते हैं, हम यहां से क्रिएट कर सकते हैं। स्पेशल जीएल इंडिकेटर डी, इसको हम लेते हैं यहां पर एम्प्लॉयज, EM Z001 EM एम्प्लॉयज एडवांस ऑलरेडी है बट इसमें शो नहीं कर रहा है। ओके ऐसा करते हैं, हम 3 ही लेके चलते हैं अभी, अदरवाइज इसका एक और टी कोड है FBKP, वहां से भी कर सकते हैं। तो अगर हम जाना चाहें FBKP से, ऑटोमेटिक पोस्टिंग स्पेशल जीएल, ये यहाँ पर डी आपको दिखेगा। ये डी आ रहा है डेटर्स के केस में, तो हमें लेना है क्रेडिटर्स के केस में। तो हम इसको पेज डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको डी ये देखिए दिखाई दे रहा है, वो डिस्काउंट का कुछ बता रहे हैं। तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर कैसे होगा, हम यहाँ प्रॉपर्टीज में आते हैं। ओके हमने वो खोला हुआ है इसलिए डिस्प्ले मोड में दिखा रहा है हमें। बैक आते हैं, अब आते हैं यस, मैंने पेज डाउन का मैंने बटन क्लिक किया है, उससे हमारा नेक्स्ट पेज पे आ गया। डबल क्लिक करेंगे इसको, इसमें हम इसका एडिट में जाके चेंज नेम कर देते हैं। इसको हम Z001 कर देंगे, देन यहाँ पर एम्प्लॉयज एडवांस कर देते हैं। यहाँ पर हम GL नंबर 1005, यहाँ पर 2007। तो हमारा डी भी यहाँ पर डिफाइन हो गया। अगर हम देखना चाहें यहाँ पर तो चेक करते हैं डी आ रहा है क्या। डी यहाँ अभी भी शो नहीं हो रहा है, बट हम यहाँ पर चूज अदर इंडिकेटर्स। ओके यहाँ लिस्ट में नहीं शो कर रहा है बट एक्चुअल है, ठीक है कोई इशू नहीं है। तो हमने यहाँ पर 4 इंडिकेटर्स में हमने डिफाइन किया। इसमें एक प्रोसेस और चलता है, उसको हम बोलते हैं, इससे पहले डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट, इसका टी कोड होता है F-47। डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट होता क्या है, समटाइम्स एक आपके पास रिक्वेस्ट आता है सपोज HR डिपार्टमेंट से फाइनेंस के पास, सो वी आर गोइंग टू टेक दिस कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम XXXYZ वेंडर, सो ही इज आस्किंग फॉर द एडवांस, राइट। अगर वो एडवांस के लिए मांग रहा है तो HR डिपार्टमेंट एक रिक्वेस्ट रेज करेगा आपको, उसको डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट बोलते हैं। उसका इंडिकेटर इज F, which is standard, and
नो प्रॉब्लम हो गई है। ओके एंड नो फाइनेंशियल इंपैक्ट, नो फाइनेंशियल इंपैक्ट, कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं होता है इसका। ये जस्ट एक मैसेज है, सिस्टम के अंदर एक सिंगल लाइन जनरेट होती है, उस बेसिस पे ये इंडिकेटर एफ का हम डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट प्रोसेस करते हैं और हम इसको एडवांस पेमेंट करते हैं। तो हम यहां पर एफ में भी ये सब डिफाइन कर देते हैं। बैक आते हैं, क्लोज करते हैं इसको, हम उसी को यूज करते हैं, एफ डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट। बैक आएंगे, कैसे करते हैं इसको, एफ। तो यहां पर हमें वो सारे जीएल्स लगाने होंगे जो जीएल्स हमने यहां डिफाइन किए। राइट तो हमने डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट, हम सिर्फ एक ही इंडिकेटर बना रहे हैं जो कि एफ है, तो ये डाउन पेमेंट रिक्वेस्ट हमारा इस केस में होगा। अब हम बैक करते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है असाइन जीएल विद टैक्स स्पेशल जीएल इंडिकेटर, वो हमने कर दिया। नाउ विल गो टू ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या होंगी, यहां से स्टार्ट होंगी ट्रांजैक्शंस हमारी। Now go back, we'll go to the vendor, accounts payable, master, display, FK03। यहां पर हम वेंडर सेलेक्ट करते हैं, चेक करते हैं कौन कौन से वेंडर्स हमारे पास अवेलेबल है अभी। सो हमारे पास अभी 3 वेंडर्स हैं। मिल्टन प्राइवेट लिमिटेड को सिलेक्ट करते हैं एंड गो टू अकाउंटिंग इन्फो, एंटर। यहाँ पर जीएल कौन सा लगा हुआ है, रॉ मटेरियल का। तो सिस्टम क्या करेगा, इसके अगेंस्ट में जो जीएल पिक करेगा वो एडवांस टू वेंडर जीएल उठाएगा फॉर राइट। तो हम यहाँ बैक आएंगे, डॉक्यूमेंट एंट्री, डाउन पेमेंट एंड पहले रिक्वेस्ट F-47। यहाँ पर हम डेट देते हैं 24/07/2020। वेंडर सेलेक्ट करते हैं मिल्टन, एंड स्पेशल GLA, एंटर। अमाउंट एंटर करते हैं 10,000 रुपीज, और ड्यू ऑन मतलब आपको कब पेमेंट करना है इसका। तो आप ये डेट देंगे फाइनेंस को, और आप फाइनेंस को ये डेट पे मतलब इस ड्यू ऑन मतलब ड्यू होगा ये सपोज आफ्टर 2 डेज। हमने सपोज आज ही का डेट दिया, इसका सेव करते हैं इसको। इसका भी एक बैकएंड पे डॉक्यूमेंट टाइप रहता है, वो डॉक्यूमेंट टाइप क्या है अभी इसको सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं। ये हमारा डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया 17 ऑल जीरोस 1। इसके डॉक्यूमेंट डिस्प्ले में आते हैं, इसका डॉक्यूमेंट टाइप चेक करना है आपको, तो हेडर पे आइए। यहाँ पर ये देखिए, ये KA इसका डॉक्यूमेंट टाइप है जो कि SAP डिफाइंड है। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं बैकएंड पे। अब इसको बोलते हैं नोटेड आइटम्स। नोटेड आइटम्स क्या होता है, नोटेड आइटम्स which has no FI impact। इनका फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं होता। देखिए सिंगल लाइन जनरेट हुई है, सिंगल लाइन का कोई फाइनेंशियल नहीं होता है राइट। तो ये हमारा 39 पोस्टिंग की जनरेट हुई है ये,
और स्पेशल जीएल इंडिकेटर एफ जनरेट हुआ है, बट हमने फ्रंट एंड पे लिया था ए, यहाँ पर हमने डाला था ए, बट बैक एंड पे जनरेट हुआ एफ। तो हम लोग यहाँ पर वो इंडिकेटर डालेंगे जिस इंडिकेटर के अगेंस्ट में हमें पेमेंट करना है। कोई डाउट इसमें? टीना, श्रेयसी, अंश? सर ये जो इंडिकेटर्स हैं ये इसमें सारे पेमेंट इंडिकेटर्स हैं। आप एक चीज बताइए, हमने इंडिकेटर क्यों यूज कर रहे हैं? टू डिफाइन व्हिच काइंड ऑफ अ पेमेंट इट इज। नो, जस्ट टू बाईपास दी सन्ड्री क्रेडिटर्स जीएल। हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के जीएल को बाईपास करने के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि एडवांस हमारा लायबिलिटीज में दिखे। ओके ओके, राइट। एडवांस कहां जाना चाहिए? एसेट्स में। तो जीएल किस साइड का बनाया हमने? एसेट्स में। तो सिस्टम ने क्या किया, उस जीएल को वहां से बाईपास करके एसेट के जीएल को पास कर दिया। सर जो आपने डॉक्यूमेंट शेयर किया था उसमें, तो उसमें तो सिर्फ ए और एफ में दिखा रहा था जीएल पोस्ट करने के लिए। अभी आपने तो जैसे ए बी सी डी सब में किया है, लेकिन डॉक्यूमेंट के मैंने एक बनाया है, आप वैसे ही आप 5 6 7 10 बना लो। नहीं, जैसे उसमें सिर्फ ए और एफ में ही पोस्ट कर रखा है डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, जो आपने शेयर किया था वर्ड का, मतलब ए बी सी डी में नहीं पोस्ट कर रखा उसमें। नहीं, तो मैंने एक्चुअली, मैं आपको सारे नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको जस्ट एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि प्रोसेस कैसे है। उसके सिमिलर प्रोसेस बी का होगा, सी का होगा, डी का होगा। मैंने आपको सिर्फ वो एक बिजनेस प्रोसेस बताया कि ऐसा होता है, एक इंडिकेटर इस तरीके से रन होता है। तो उसके पैरेलल जो नेक्स्ट इंपैक्ट है, जो बाकी इंपैक्ट है, वो सेम ही रहेंगे उसके बाकी इंडिकेटर्स। आपका कोई और क्वेश्चन है क्या टीना? नहीं, मतलब मैं यही कह रही थी कि जैसे आपने अभी सब में करके दिखाया ना, तो हुआ नहीं था जैसे प्रैक्टिकल किया था आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। तो उसमें वो जो एरर दिखा रहा था वो इसी वजह से ही दिखा रहा था कि बी सी डी में मतलब पोस्ट नहीं कर रखा। एरर कब आया? जो मैंने आपको कल परसों शेयर नहीं किया थी एक इमेज, आपने कहा था कि ये क्या भेजा आपने, जब लास्ट में आपने बोला था, मैंने कहा था एडवांस का टॉपिक है, प्रैक्टिस की थी। एक सेकंड रुको, मैं चेक करता हूँ क्या भेजा। जो एरर आपने भेजा है ना, जो लास्ट डॉक्यूमेंट आपने भेजा है मुझे, स्क्रीनशॉट एरर वाला। हाँ जी, वही जो भेजा है आपने वेडनेसडे भेजा है मुझे लास्ट। हाँ जी, वेडनेसडे को भेजा है। तो ये तो एडवांस वाला कोई केस ही नहीं है, ये तो अलग केस है, ये अलग केस है। ओके, एक काम करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, F-48। आप करके देखना, कोई इशू होगा तो बताना फिर। नेक्स्ट 24/07/2020। अब हम डाउन पेमेंट करने जा रहे हैं। किस वेंडर का? मिल्टन का। रिक्वेस्ट प्लीज। इंडिकेटर ए, अमाउंट बैंक अकाउंट 2001, अमाउंट 10,000, रेफरेंस ऑफ रिक्वेस्ट। ये हमारा डॉक्यूमेंट नंबर था रिक्वेस्ट का, इसको सेलेक्ट करते हैं एंड क्रिएट डाउन पेमेंट। अच्छा सॉरी, इससे पहले मैं आपको एक इंपैक्ट दिखाता हूं। FBL 1N में चलते हैं, अभी हम पोस्ट नहीं कर रहे हैं इसको, अभी पहले हम FBL 1N में इंपैक्ट देखेंगे इसका। मिल्टन में चलते हैं, सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहां कोई डाउन पेमेंट नहीं आ रहा है, ये वो अमाउंट पुराना कोई अमाउंट दिखा रहा है, या डाउन पेमेंट नहीं आ रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अभी हमने सिर्फ रिक्वेस्ट जनरेट की और वो नोटेड आइटम्स होता है, नॉर्मल आइटम्स हटा देते हैं। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए डाउन पेमेंट शो कर रहा है 10,000 रुपीज। ये ड्यू बता रहा है इसका, मतलब आज ही की डेट में ड्यू हो गया, बिकॉज हमने इमीडिएट ड्यू किया था, आज ही का डेट किया था हमने, तो इसलिए वो ड्यू दिखा रहा है। कौन सा डॉक्यूमेंट नंबर था ये, कौन सा वेंडर था ये, राइट। इसके बाद अब हम इस एंट्री को पोस्ट करते हैं। यहां एंट्री क्या बना? 50 पोस्टिंग की फॉर बैंक एंड 29A फॉर वेंडर, मतलब 29 फॉर वेंडर, A इज द इंडिकेटर एंड 50 इज फॉर बैंक अकाउंट। और हम अगर इसको इससे रिलेट करते हैं, ये देखिए एंट्री है 29 is the posting key, A is the indicator and 50 is for bank credit. कोई डाउट इसमें, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर।
क्लियर? जी। ओके, इसको हम सेव करने जा रहे हैं। बैक आएंगे, इस एंट्री को व्यू करना है तो आप व्यू कर सकते हो। ये एंट्री है हमारी। अब वो नेक्स्ट टैब में दिखा रहा है स्पेशल जीएल इंडिकेटर 50 एंड 29। बैक आएंगे, अब हम उसका जीएल बैलेंस चेक करते हैं। यहां पर नोटेड आइटम्स चेक करें, नो नोटेड आइटम्स बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू एडवांस। तो इसको अब हम नॉर्मल आइटम्स में चेक करें, नहीं शो करेगा, ये दिखेगा इसमें स्पेशल जीएल में। ये देखिए, क्लियर? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा? नेक्स्ट सर इनवॉइस इनवॉइस होगा, FB60 करेंगे अब हम। इफ इनवॉइस, वेंडर सेलेक्ट करेंगे, कंपनी कोड देख लेते हैं, राइट? वेंडर मिल्टन 24/07/2020, ये इनवॉइस नंबर हो गया। अमाउंट 20,000, हम अकॉर्डिंग टू दिस करेंगे हम लोग 20,000। जीएल उठाते हैं, एक्सपेंस का एक जीएल ले लेते हैं, कंसल्टेंसी एक्सपेंस उठाते हैं, स्टार करते हैं, एंटर करते हैं। देखिए सिस्टम क्या बोल रहा है। सिस्टम आपको यहां पर मैसेज दे रहा है कि 10,000 इज ऑलरेडी मेड बिफोर गेटिंग द मटेरियल और बिफोर गेटिंग दिस एक्सपेंस, सो दैट मींस इट्स एडवांस पेमेंट। देखिए एसएपी में पेमेंट सिर्फ दो ही केस में होता है, एक एडवांस, दूसरा इनवॉइस। तीसरा कोई केस नहीं होता है, कोई ऑन अकाउंट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर दो ही केस चलते हैं, या तो एडवांस चलता है या इनवॉइस चलता है, अगेंस्ट एडवांस, अगेंस्ट इनवॉइस। तो ये हमारा एडवांस हमने ऑलरेडी पे कर दिया है, अब हम उसका इनवॉइस क्रिएट कर रहे हैं, सिमुलेट करेंगे। ओके, अब हम एक चीज और चेक करते हैं इसमें। इसका पहले हम जीएल चेक करते हैं, डिटेल्स में आते हैं। ये जीएल कौन सा है? एडवांस टू वेंडर। एडवांस टू वेंडर। ये कौन से हेड का जीएल है? एसेट्स या लायबिलिटीज? एसेट्स। आपकी आवाज चली गई। अच्छा, आई थिंक प्रियंका की आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है। सर एसेट्स का है, एडवांस टू वेंडर। ये एसेट्स का जीएल है, लायबिलिटीज का है? ये लायबिलिटीज का, लायबिलिटीज का है। राइट, ये लायबिलिटीज का जीएल है। हाँ, एक्चुअली ये क्या हो रहा है, ये इनवॉइस क्रिएट हो रही है। इनवॉइस इज ए लायबिलिटी, बट जो दूसरा जीएल था हमारा FBL 3N में चलते हैं 2004, उसका इंपैक्ट देखते हैं पहले। देखिए ये जीएल क्या बोलता है। ये जीएल बोल रहा है एडवांस टू वेंडर 10,000 रुपीज, डॉक्यूमेंट टाइप केस है, डॉक्यूमेंट नंबर दिस एंड वेंडर दिस। तो 29 पोस्टिंग की यहां पर दिखा रहा है। अगर आप वेंडर का लाइन देख रहे थे तो वेंडर में भी सेम था, डेबिट दिखा रहा है, ए दिखा रहा है, डेट आ रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है, असाइनमेंट नंबर आ रहा है, डॉक्यूमेंट टाइप आ रहा है। तो एज इट इज आपका जो ये लाइन है, ये लाइन और ये लाइन मैच कर रहा है। बट इसमें डिफरेंस क्या है? एडवांस टू वेंडर में सपोज आपके 100 ऑफ वेंडर्स हो सकते हैं जिनको आपने एडवांस पे किया, तो वो सब लाइन बाय लाइन यहां दिखेंगे। बट वेंडर्स आपके मल्टीपल हो सकते हैं, तो वो जिस वेंडर रिलेटेड था वो वेंडर का लिस्ट यहाँ, वो वेंडर का लाइन यहां आएगा। जिसका अगर वो सेकंड वेंडर है तो वो सेकंड वेंडर में दिखेगा, बट यहां पर आपको टोटल लिस्ट दिखाएगा वो। क्योंकि एडवांस टू वेंडर जीएल इज ए कॉमन जीएल फॉर ऑल द वेंडर्स, राइट? Okay, now we'll go to this simulator. अभी हम एक और एंट्री चेक करते हैं FBL 3N में, GL नंबर 1002। ये है सन्ड्री क्रेडिटर्स का GL। देखिए इसमें अभी क्या दिखा रहा है, ये पुरानी एंट्रीज दिखा रहा है, एक 17 की, एक 57 की, 40,000, 9,000। अभी यहाँ पर वो लाइबिलिटीज नहीं बुक हुई है उस एडवांस के अगेंस्ट में जो लाइबिलिटीज बुक होनी थी। तो अब आते हैं, इसको सेव करते हैं। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट नंबर आएगा वो आएगा 14 लास्ट 6,
अब हम इस डॉक्यूमेंट को यहां लेके आते हैं। इस डॉक्यूमेंट का यहां क्या इंपैक्ट आएगा? इसमें तो कुछ नहीं आएगा सर। कुछ नहीं आएगा? नहीं, एडवांस उसमें एक खान लिया हमने। हाँ, तो हमने अभी इनवॉइस बुक की है। इनवॉइस में जाके तो यहां पर इंपैक्ट करेगा नंबर 1। देखिए 20,000 यहां आ गया। नेक्स्ट इंपैक्ट यहां करेगा वेंडर में, 20,000 यहां आ गया। तो ये एंट्री क्या हो रही है अभी तक का जो हमारा प्रोसेस है वो ये है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम इस एडवांस को इस इनवॉइस में से क्लियर करने जा रहे हैं। मतलब ये दोनों वेंडर सेम ही हैं, बट दोनों की जीएल डिफरेंट है। ये एडवांस टू वेंडर जीएल है, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स जीएल है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 31 है ये 26 बन जाएगा, ये जो 29 है 39 बन जाएगा। राइट? अब हम नेक्स्ट प्रोसेस रन करेंगे क्लियरिंग का, F डैश, या फिर हम इसको पाथ के थ्रू जाते हैं। अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स पेएबल, डॉक्यूमेंट एंट्री, डाउन पेमेंट, क्लियरिंग, 24/07/2020। अब ये यहां जो बताना है हमें, यहां वेंडर बताना है कौन सा वेंडर है वो, ये हमें मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा किस वेंडर का एडवांस था वो। तो ये एंट्री कब होती है? ये एंट्री हमारी उसके एकदम बाद होती है जो एंट्री हमने इनवॉइस की बुक की है। अगर वहां पर मैसेज आ जाता है कि दिस इनवॉइस, बिफोर दिस इनवॉइस द पेमेंट हैज ऑलरेडी डन, देन it is a indication, it shows you have to run this activity, so that इसका पर्पस क्या है करने का। देखिए अगर हम ये रन नहीं करते हैं, ये ट्रांजैक्शन रन नहीं करते हैं, और हम वेंडर की एजिंग रिपोर्ट निकालने जाएंगे, एजिंग रिपोर्ट में क्या इंपैक्ट आएगा? वहां एक साइड वो एडवांस दिखाएगा, एक साइड वो इनवॉइस दिखाएगा, दूसरी साइड वो एडवांस दिखाएगा। तो आपको इसकी जो नेट लायबिलिटी है वो कभी नहीं मिलेगी। आपकी मैनेजमेंट क्या पूछती है? नेट लायबिलिटी बताओ। नेट लायबिलिटी तो आपको मिला ही नहीं, बिकॉज आपने एडवांस क्लियर ही नहीं किया उसमें से। जब हम इसको एडवांस को क्लियर करेंगे तो नेट लायबिलिटी यहां पर 10,000 की होनी चाहिए। ये इसका पर्पस है, सो दैट आपकी रिपोर्टिंग जो है उसका जो इंपैक्ट है रिपोर्टिंग का, जो उसका एक्चुअली जो रिजल्ट्स हैं वो आपके करेक्ट हो जाएंगे। ये इसका पर्पस है। ये हमने इनवॉइस नंबर यहां डालना है। इनवॉइस नंबर क्या था हमारा? ये डॉक्यूमेंट नंबर इनवॉइस का। इसको हम यहां से सिमुलेट करते हैं, प्रोसेस डाउन पेमेंट करते हैं। राइट, इसको सेलेक्ट करेंगे और सिमुलेट करेंगे। अब देखिए क्या एंट्री बनी यहां पर, 39A and 26। 39 is credited and 26 is debited। सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद यहां क्या इंपैक्ट आएगा श्रेयसी? हाँ जी सर। यहां क्या इंपैक्ट होगा? लायबिलिटी 10 से रिड्यूस 10,000। लायबिलिटी सर 10,000 से रिड्यूस, हाँ जितना क्लियर किया है। अच्छा, और यहां क्या इंपैक्ट आएगा? ये जीरो हो जाएगा एडवांस टू वेंडर। हम्म, एडवांस टू वेंडर से जीरो हो जाएगा। ओके टीना, अंश क्या होगा? ये एक्चुअली नॉक ऑफ हो जाएगा। ये हमारा क्लियर आइटम्स में चला जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, यहां क्या इंपैक्ट आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में? यहां पर लायबिलिटीज 10,000 से बुक हो जाएगी और डॉक्यूमेंट नंबर चेंज हो जाएगा। तो दोनों का नेट इंपैक्ट क्या है? 10,000 रुपीज। 10,000। राइट, नेक्स्ट ये हो गया। यहां क्या इंपैक्ट आएगा वेंडर में? देखिए ये वेंडर है हमारा, यहाँ पर इंपैक्ट 10,000 हो गया। वेंडर बैलेंस 10,000 दिखाएगा। यस, ये दोनों एंट्रीज आ गई हमारी।
अब हम इनकी पेमेंट करेंगे। पेमेंट का टी कोड क्या होता है? F-53 2407/2020 2001 10,000 एंटर सेलेक्ट करते हैं। मिल्टन एंटर। यहां पर हमें ये हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं इसको। अब हमें 2 लाइंस रखनी है, ये और ये, इसको हम इनएक्टिव कर देंगे। ये आ गया 10,000 का नेट, क्योंकि इन दोनों का जो नेट इम्पैक्ट है वो हमारा डाउन पेमेंट है। तो इसको हम यहां से सिमुलेट करते हैं और पे करते हैं। इसका 50 और 25 पोस्टिंग की है। और अब हम यहां पर आते हैं, 1 बाय 1 इम्पैक्ट देखते हैं। ये क्या होगा, यहां से ये रिमूव हो जाएंगे दोनों लाइंस। नंबर 1, ये देखिए कहां चले गए ये दोनों लाइंस, क्लियर आइटम्स में। ये क्लियर आइटम्स में चले गए ये सब। अगर आप डेट देखेंगे 24/7 का, अगर आपको इसे डेट व्यू करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हुए, इस पे आइए, फिल्टर लगाइए, अपना डेट डालिए, एंटर करिए। ये देखिए ये हमारा नेट आज के डॉक्यूमेंट हम व्यू कर पा रहे हैं। ये क्लियरिंग डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं इसके। बैक करते हैं। आपको सिर्फ स्पेशल जीएल देखने हैं, ऑल आइटम्स देखने हैं, आप इस पे टिक करिए। ये स्पेशल जीएल की एंट्रीज आ गई। ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस है एडवांस पेमेंट का। कोई क्वेश्चन इसमें? सर मुझे ना ये पूछना था कि जहाँ पे हम वो कॉन्फ़िगर कर रहे थे और वहाँ पे वो पेमेंट इंडिकेटर्स आ रहे थे, सर वो पेमेंट इंडिकेटर्स नहीं है, वो स्पेशल जीएल ट्रांजैक्शंस है, स्पेशल जीएल इंडिकेटर्स हैं सर। जो स्पेशल जीएल इंडिकेटर्स जो हमने डाउन पेमेंट का ए बनाया है, वो सैप का प्री डिटरमिन्ड है कि हम मतलब बना सकते हैं उसको? देखिए ये आपको हम बेटर है कि FBKP में जाते हैं, वहां क्लियर मिलेगा। ये देखिए A B C D E F G H I J नहीं है बीच में। अकाउंट टाइप K J Z002 अब ये एक्चुअली पूरा उसका स्पेसिफिकेशन है जिस बेसिस पे जीएल इंडिकेटर्स बनते हैं। देखिए आ गया J। ये सब पॉसिबल हैं और इवन हम इनका नाम भी चेंज कर सकते हैं। इसमें अभी डाउन पेमेंट और करंट एसेट्स दिखा रहा है, हम यहाँ पर जाके इसको हम RM वेंडर भी कर सकते हैं। ये देखिए चलिए ये सब कस्टमाइजेबल हैं, आप जैसा चाहें आप मूव कर सकती हैं, जैसा आपको ठीक लगता है। ठीक है जी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन इसमें? करिए इसको प्रैक्टिस। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक सब स्टार्ट होने वाले हैं